नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। क्रिकेट से हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम क्रिकेटर्स से प्यार करते हैं और इसी वजह से हम क्रिकेट के एक नए तमाशा फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जिसको बहुत सारे प्योरिटन्स ने, जो पुराने क्रिकेट के ख्यालात के लोग हैं, जिसे कहा था आईपीएल, उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बीच में इस तरह की भी बातें उठी, ये स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद कि क्या आईपीएल को बैन करने देना चाहिए। तो जल्दी से आपको बताता हूं कि 21 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात जरूर कही है कि आईपीएल को कुछ खिलाड़ियों की गलतियों की वजह से बैन करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोग्राम की शुरुआत में दूं। तो अगर देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही कि आईपीएल को फिलहाल बैन करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आईपीएल ये लोगों के जान लेने के बाद कि उसके अंदर इस तरह की स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी या कोई प्रॉब्लम्स थी, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सीधे सीधे उनके ऊपर अब सवाल उठते हैं, क्या आईपीएल लोगों के दिमाग में, लोगों के लिए लोकप्रियता के हिसाब से वही आईपीएल रहेगा जो कि वो पहले था। ये था हमारा आज के मुकाबला का प्रश्न। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। इन सब लोगों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ राकेश राव मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदू अखबार से ताल्लुक रखते हैं। दिलीप चेरियन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देश के पीआर गुरु हैं। दिलीप चेरियन इमेज गुरु हैं, इनको हो सकता है बीसीसीआई हायर करे बाद में आईपीएल की इमेज ठीक करने के लिए, इस वक्त तो बहुत खराब है। सुरेंद्र खन्ना साहब है। सुरेंद्र खन्ना का ओरिजिनल सजेशन ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मानते हैं कि आईपीएल को इतनी बदनामी के बाद 1 साल का ब्रेक मिलना चाहिए सिस्टम को आईपीएल के साफ करने के लिए। हरपाल बेदी साहब के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, ये जो भी कहेंगे इसको ध्यान से सुनिएगा और आप और मैं आर्ग्यू नहीं करेंगे आज, पक्का? प्रॉमिस? ठीक है। और मेरे साथ एसएन श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। आप स्पेशल कमिश्नर हैं स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस का ये केस है जिसने ट्रैक किया और उसके बाद से तमाम नए पहलू सामने आए। और हमारे साथ अरुण लाल जुड़ रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं फॉर्मर क्रिकेटर है अरुण लाल। साथ में अरुण की अपनी ये ओपिनियन है कि आईपीएल को बंद करने के लिए की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राकेश, मैं आपसे शुरू करूंगा। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, लोगों के जो यहां पर बैठे हैं इनके परसेप्शन को अगर देखें, आपको लगता है आईपीएल की क्रिकेटिंग क्रेडिबिलिटी, क्रिकेट की जो विश्वसनीयता है, वो कभी भी वापस आ सकती है? आ सकती है। आ सकती है। फिलहाल हमें लगता है कि शायद ना आए, हाँ। लेकिन आ सकती है। क्योंकि अगर हम ये देखें 97 में और 2000 में जो हुआ, मैच फिक्सिंग के जो भी आरोप आए, स्पॉट फिक्सिंग के आरोप आए, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास ऐसे 2 एग्जांपल्स हैं। आज उस बात को 16 साल हो गए हैं, 13 इयर्स भी हो गए हैं एक और उसको एपिसोड को। आज हम उस चीज को ऑलमोस्ट भूल गए हैं कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, ये चीज प्रूव हुई। लोगों को उसके लिए कुछ साल के लिए रोका गया, बैन भी हुए, लाइफ बैन भी हुए। लाइफ बैन होने के बावजूद हुआ क्या? हम लोगों की जो है सोच, एक तो है भाई साहब देखिए कि मेमोरी बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम लोग, और ये चीज हम भूल भी जाएंगे कुछ टाइम के बाद और वापस आ जाएंगे। हाँ, इस वक्त हमको लगता है कि साहब इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर हाँ उसने एक चोट तो खाई है, डेफिनेटली खाई है, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आईपीएल हो। और 3 लोगों के, 8 लोगों की गलतियों से 8-9 टीमें, और जो पूरा जो एक 46 डेज का जो एक माहौल रहता है इस कंट्री में, क्योंकि हमें इस कंट्री में कुछ ऐसी चीजें चाहिए। आपका पॉइंट है कि ये लोग भूल जाएंगे और वापस आएंगे, और ये वापस आएगा। दिलीप, आप स्पेशलाइज करते हैं किसी की इमेज के मेकओवर में, उसके छवि लोगों के दिमाग में बनाने की, इसीलिए आप जानते हैं कि जब इमेज डिस्टॉर्ट होती है, कहते हैं ना आईने में जब दरार पड़ती है, तो वो दरार या क्रैक बहुत आसानी से फिक्स नहीं होता। क्या आईपीएल अपनी इस इमेज की दरार को, इस क्रैक को फिक्स कर पाएगा? मुश्किल है। आप राकेश से एग्री नहीं करते? नहीं, मैं राकेश से एग्री करता हूं। लोगों का जो लोकप्रियता है, ये आईपीएल फॉर्मेट में वापस आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके साथ आप जोड़ लो हॉलीवुड, बॉलीवुड, तो और भी लोकप्रिय हो गए। ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है। और उसके साथ जो है ये एक उत्सव की तरफ है। ये क्रिकेट की जो मसाला क्रिकेट है, तमाशा क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट, सीधा एंटरटेनमेंट है। हाँ। और आगे जाकर लोगों को एंटरटेनमेंट और भी जरूरत होगा, क्योंकि जो
इकोनॉमी का हाल होगा, जो इलेक्शन के माहौल होगा, उस टाइम लोगों को तो बट ये क्रिकेट पैसे से चाहिए। एंजॉय किया जाने वाला एंटरटेनमेंट, दिलीप, ये मत भूलिएगा, ये फ्री एंटरटेनमेंट नहीं है। इस एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, तो लोगों मैं को उस मानता हूं। एंटरटेनमेंट की कीमत देनी होगी। पर मुझे लगता है कि अगर इनको ये रेक्टिफाई करना है, इमेज को इंप्रूव करना है, तो बहुत कोशिश करना पड़ेगा। बीसीसीआई को ही नहीं, आईपीएल को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बीसीसीआई के नीचे ही एक दूसरा संस्था है। और ये जो इंप्रूवमेंट इस वक्त करना है, अगर हम सोचें कि पुलिस करेंगे कि बाहर जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे।